तो दोस्तों आज भी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें प्रॉपरली निफ्टी 50 इंडेक्स की तो 1.5% तक की गिरावट है। और सबसे कमाल की बात है कि शुरू में जब मार्केट ओपन हुई थी तो लगभग 1% तक ऊपर चली गई थी। तो ओवरऑल आप देखेंगे 2.5% तक की गिरावट आज एक दिन में निफ्टी में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें 1.5% तक की गिरावट है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक यहाँ पर 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो जितने भी इंडेक्सेस थे सब में अच्छी खासी गिरावट है। 3% तक की गिरावट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अलग अलग इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब इसका एक रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन अभी रिसेंट टाइम्स में रहा है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की सेलिंग रही है। जनवरी में देखेंगे आप 10,000 करोड़ की सेलिंग थी, जनवरी 17 को, 18 जनवरी को फिर 10,000 करोड़ की सेलिंग थी, फिर 3600 करोड़ की सेलिंग थी और आज 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। तो दोस्तों यहां पर स्टॉक मार्केट में जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है वो जो लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग देखने को मिल रही है, वो यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है। क्यों इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है? एक तरफ अगर हम यूएस के इंडेक्स की बात करें, नैस्डैक 100 की बात करें, वो ऑल टाइम हाई पे लास्ट नाइट पहुंच गया था। तो उम्मीद थी इंडिया की मार्केट में भी वो पॉजिटिविटी नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका एक रीजन जो अभी निकल के आ रहा है वो आ रहा है जो सेबी ने ओनरशिप रूल्स यहां पर लगाए थे उसकी वजह से ये सेलिंग आ रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है ये जो इन्होंने रिसेंटली अपने जो सेबी ने रूल्स लगाए थे, जिसमें अगर हम बात करें इन रूल्स की तो यहां पर सेबी ने ओनरशिप ओन्स के यहां पर रूल्स लगाए थे, जिसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, उनको अपनी कुछ डिस्क्लोजर्स देने थे। अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा वो पैसा इंडिया में लगा रहे हैं तो उन नॉर्म्स में 1 फरवरी को एक डेडलाइन है कि उन नॉर्म्स में अगर कुछ रिलीफ देना है सेबी को तो 1 फरवरी को देना होगा। तो शायद उस डर से भी ये सेलिंग इस वक्त यहां पर देखी जा रही है। तो क्या ये जो 1 फरवरी को नॉर्म्स यहां पर कुछ रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता है, उस पर भी ये चीज यहां पर डिपेंड करेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए ये बात मैं काफी टाइम से आपको स्टॉक मार्केट में बोल रहा हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट, अब दोस्तों काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि इस वक्त क्या करना है। तो देखिए जब से मार्केट ने 22,000 21,500 इन लेवल्स को क्रॉस किया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एज अ इन्वेस्टर कुछ स्टॉक मार्केट का पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। कुछ ना करना भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं है जरूरी कि आपको डेली पैसा लगाना है, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर इतना पैसा भी हमारे पास नहीं होता कि हम डेली पैसा लगा सकें। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी यहां पर पैसा लगा हुआ है, बहुत ऑल टाइम हाई पे सारे इंडेक्सेस पहुंचे हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस 50% ऊपर हैं, ऐसे मौके पर आपको कुछ ना करने में ही ज्यादा समझदारी है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिन पे हम रेगुलरली बात करते हैं, जो डिस्काउंट पे अभी भी अवेलेबल हैं, वहां पर रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है इस मौके पर आपको, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी 5-6 गुना की रिटर्न्स आपको मार्केट में दे चुके हैं, जैसे कि रेलवे स्टॉक्स है, वहां पर इन लेवल्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में ही इन्वेस्टर्स फंसते हैं। आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपने नीचे लेवल पे इन स्टॉक्स में पैसा लगाया था तो अच्छी बात है, होल्ड करके चलना है। लेकिन अगर पैसा नहीं लगाया था, अब फोमो में आकर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करना है उन स्टॉक्स में जिनमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अब ये मौका आ चुका है एक लमसम इन्वेस्टमेंट का अपना जो इंस्टॉलमेंट है उसको डालने का। मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूं निफ्टी 50 इंडेक्स को पकड़ लीजिए, 1000 पॉइंट्स तक की गिरावट आती है तो एक 10% की इंस्टॉलमेंट लमसम में अपने रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। यहां पर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो लगभग 22,100 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स गया, और अब उसके बाद 21,200 के आसपास इंडेक्स इस वक्त आ चुका है। तो लगभग 1000 पॉइंट्स की गिरावट ऑलरेडी निफ्टी 50 इंडेक्स में आ चुकी है। तो एक वो जो आपकी 10% की इंस्टॉलमेंट लमसम की जानी थी, वो पैसा जो आपने रखा हुआ था मार्केट के इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसा लगाने का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन एक साथ सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके पैसा लगाना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट वो जो लमसम की म्यूचुअल फंड में हम बात करते आए हैं, वो डालने का आपका टाइम यहां पर आ चुका है। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करेंगे, यहां से और 500 1000 पॉइंट्स की गिरावट आएगी तो और 20% पैसा लगाने के बारे में म्यूचुअल फंड्स में उस वक्त आप सोचिएगा।
एसआईपी बंद नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में, चलने दीजिए एसआईपी। जो भी रिटर्न्स आपको यहां पर दिख रही है उनको होल्ड करके चलने की यहां पर जरूरत है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की गिरावट आ गई है तो क्या पैसा निकाल लेना है। देखिए ये मौका है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें अगर नीचे के लेवल्स पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं जो हम बार बार बात करते हुए हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।